सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। प्रोविजनल मेरिट रैंक आया, ग्रीवेंसेस भी हो गए खत्म। अब जब रैंक मिला, इतने सारे रैंक थे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बढ़ा। बहुत सारे बच्चे खुश भी हो रहे थे। कौन सा रैंक इंपॉर्टेंट होता है आप नहीं चूज कर सकते, ये समझना जरूरी है। आप कहोगे फिर कैटेगरी रैंक का यूज क्या हुआ सर, इसको क्लैरिटी ले लेते हैं ना, क्या मिल सकता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग। प्रोविजनल मेरिट रैंक आया, आप सब अपने लॉगिन करके देखा। आज तो ग्रीवेंसेस भी हो गए खत्म, जो भी आपको करेक्शंस करने थे आई एम श्योर वो भी आपने कर लिए, कुछ लोगों के जो थे। अब जब रैंक मिला तो कई सारे रैंक देखे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बढ़ा। आपने देखा यार बहुत सारा स्टेट जनरल मेरिट नंबर था, PCM स्टेट जनरल मेरिट नंबर लिखा हुआ था, यूनिवर्सिटी कैटेगरी रैंक, लेडीज का अलग रैंक, फिर लास्ट में ऑल इंडिया मेरिट नंबर, इतने सारे रैंक थे। तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि यार कौन सा रैंक काम का है। और बहुत सारे बच्चे खुश भी हो रहे थे कि सर हमारा तो बहुत छोटा नंबर आया है, देखो ना 609 आया है, अब PICT मिल जाएगा क्या। आप नहीं चूज कर सकते ऐसे कि यार ये छोटा वाला है, ये इसी को लेकर हम PICT की तरफ जाएंगे क्या। नहीं, कौन सा रैंक इंपॉर्टेंट होता है, राइट, ये समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग अलग अलग मैथमेटिक्स भी लगा रहे थे। कुछ पेरेंट्स मेरे से भी बात कर रहे थे, सर इतनी सीट्स तो इतना होगा ना उतना। मैं कह रहा हूँ यार ये हर साल होते आ रहा है, तो सेम मैथमेटिक्स है। तो आपको नया कुछ करना नहीं है, जो ऑलरेडी हो रहा है बस उसको फॉलो करना है। तो जो इंपॉर्टेंट रैंक है वो है स्टेट जनरल मेरिट नंबर, जो सबसे ऊपर दिया जाता है। अगर आप कैप राउंड में, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट की तरफ जा रहे हो तो ये वाला, और अगर आप ऑल इंडिया सीट्स के लिए देख रहे हो या OMS हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हो, या आप ऑल इंडिया सीट्स के लिए JEE के थ्रू जो मिलता है 15% कोटा, वो तो उसके लिए सबसे नीचे वाला रैंक होता है। तो ये दो रैंक इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आई एम श्योर सब बच्चे ऊपर के रैंक पर ही फोकस करेंगे। यही हर जगह कट ऑफ में दिखाई देता है। जब भी आप कोई भी कॉलेज का कट ऑफ देखते हो, कोई भी कॉलेज का, जैसे कि ये, तो आप जो कोई भी कॉलेज कट ऑफ देखोगे तो ये जो ऊपर लिखा होता है ये हमेशा स्टेट जनरल मेरिट नंबर ही होता है। आप कहोगे फिर कैटेगरी रैंक का यूज क्या हुआ सर। ये सारा जो यूज है वो आपको बताने के लिए कि आपके आगे कितने हैं OBC में लोग, आपके आगे EWS कितने लोग और है। ये सब सिर्फ आपको एक जानकारी दी जा रही है, और इसका यूज CET सेल पीछे कर रहा है सीट को बराबर अलॉट करने के लिए। हर एक का कुछ परसेंटेज वगैरह वगैरह पता है ना आपको, कोटा होता है, तो रिजर्वेशंस को ध्यान रखने के लिए वो सब करते हैं। बट हमें सिर्फ एक ही रैंक देखना है, वो ये है कि ये वाला नंबर। और देखो ना, सेम ब्रांच ओपन के लिए 6000 पे जाती है, फिर कैटेगरी के लिए वही 23,000 67,000, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ दिखेंगे। लेकिन ये सारे जो नंबर्स है वो कौन से हैं, PCM स्टेट जनरल मेरिट नंबर। इसको क्लैरिटी ले लेते हैं ना, क्योंकि आप अब से जब भी देखोगे कि मुझे कॉलेज लग रहा है क्या, अब परसेंटाइल से ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा आपका रैंक, आपको बताएगा चीजें, बहुत अच्छे से बताएगा कि आपको क्या मिल सकता है। राइट, आर वी गेटिंग दिस। चलो थोड़ा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। आई एम श्योर आप लोग वेट कर रहे थे कि कब आएंगे सर, और कब रैंक का एनालिसिस बताएंगे कि कितने से बढ़ा कितने से घटा। एक्सपेक्टेड था ना आपको, राइट। सो मैं भी जल्दी आना चाहता था, लेकिन आप सबको बताया कि मैं भी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ। कॉलेज लिस्ट, कैप राउंड 1, ये सारी चीजें, काउंसलिंग सेशंस, ये सब चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रैंक वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस, कि लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल कितना इन्फ्लेट हुआ है। चलिए समझते हैं इस बात को कि अगर आपकी रैंक 3310 है तो इस साल आपका परसेंटाइल 99, और अगर आप लास्ट ईयर होते तो 98.7, राइट। तो 0.3 का डिफरेंस यहां क्रिएट हुआ है। 6907 मतलब 7000 के आसपास आपकी अगर रैंक है, तो अगर आप इस साल की बात करें तो वो 98 परसेंटाइल देकर जा रहा है, और लास्ट ईयर वो 97.6 था, राइट। तो अगर ऐसे करते करते अगर आप सोच रहे हो 20,000 आपका रैंक है, 20,000 रैंक, इस साल के बच्चे का 20,000 पे परसेंटाइल है, आप खुद देखिए, वो है 94, और लास्ट ईयर इट वाज 93.12, राइट। तो अगर मैं कोई कॉलेज देख रहा हूं, मैं 94 वाला बच्चा हूं, तो मुझे 94 के कॉलेज मिलेंगे क्या? नहीं, आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे? 93 के अराउंड वाले। 1% का यहाँ डिफरेंस लेकर चलना है, यही सही डेटा है। सारे कॉलेजेस अब रैंक के बेसिस पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कि हमें मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, राइट। अगर हम थोड़ा और जाए, लेट अस से 30,000 की बात करें, तो 30,000 रैंक इस साल आया है 91 परसेंटाइल। अगर यही लास्ट ईयर की बात करता मैं, तो इट इज अराउंड 89.77, 1.2 परसेंटाइल का डिफरेंस यहाँ क्रिएट हुआ है। 40,000 की बात करें तो इस साल बच्चा जो 40,000 रैंक पे वो 88 परसेंटाइल लेकर आया है, पिछले साल 86, 2% का गैप। फिर मैं समझाता हूं, अगर लेटेस्ट से अथर्व नाम का बच्चा है, उसका इस बार 88 परसेंटाइल आया है, तो वो चेक करेगा यार 88 पर मुझे क्या मिल रहा है, बट उसको 88 का कॉलेज लगेगा क्या? नहीं, उसको 86 वाला, मतलब 2 परसेंटाइल नीचे देखना होगा।
ये समझना जरूरी है, यही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। आपको पता भी था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बड़े हैं, तो ये डिफरेंस आना ही था। अब आप बोलोगे यार सर लेकिन नंबर ऑफ सीट्स भी तो बढ़ी है ना कॉलेजेस में, वो देखेंगे सीट मैट्रिक्स जब आएगा। लेकिन आप तो वर्स्ट केस, एकदम वर्स्ट के सिनारियो के, देखो एक होता है पॉजिटिव सोचना कि सर मुझे चाहिए वीआईटी, मुझे चाहिए पीआईसीटी, आई नो हम सबको चाहिए, लेकिन डेटा के हिसाब से क्या मिल रहा है वो भी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, राइट। तो ये एनालिसिस उसी के लिए है। फिर अगेन अगर हम 60,000 के आसपास की बात करें तो इस साल है 80 परसेंटाइल और लास्ट ईयर 77, तो डिफरेंस बढ़ते जाता है, 3% का डिफरेंस है। ऐसे नीचे नीचे चले तो 1 लाख के आसपास बात करें, 1 लाख रैंक जो है लास्ट इस साल 65% है और लास्ट ईयर 60, मतलब 5% का डिफरेंस क्रिएट किया है। तो जो बच्चा 65 पर है वो चेक कर रहा है, तो 65 का कॉलेज लगेगा क्या? नहीं, 60 परसेंटाइल वाला देखना है उसको जब आप कट ऑफ देख रहे हो, राइट। आई एम श्योर आप समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यही एनालिसिस हम जेई के बारे में बात करें तो जेई में देखो, अगर हम 600 रैंक करें, 600 रैंक की बात करें तो 99, इस बार भी 99, तो यहां ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। धीरे धीरे अगर हम देखें कि यार 10,000 रैंक के आसपास इस साल 90% था, लास्ट ईयर 88.5, 1.5% का डिफरेंस यहां पर भी हुआ है। यू कैन गो अहेड। आप 23,000 के आसपास बात करेंगे तो इस साल 80 और लास्ट ईयर 77.7 था, तो अगेन आप देखो 2.5% के आसपास का डिफरेंस, तो डिफरेंस बढ़ता जाता है जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं। अगर हम 40,000 के आसपास अगर रैंक है आपका, तो अभी आपका 65 परसेंटाइल है, लास्ट ईयर अगर होते तो 61.2 होता, मतलब 4% का गैप यहाँ बढ़ रहा है। तो आई एम श्योर आप लॉजिक समझ रहे हो कि क्या मैं बताना चाहता हूँ, राइट। सो ऐसे ही आप आगे आगे जाओगे तो आपको दिखेगा कि 60,000 जो है 50 परसेंटाइल इस बार है और लास्ट ईयर 42, तो ये गैप बढ़ जाता है नीचे जाकर। तो कोई बच्चा अगर 50% वाला है तो आप देखो कि लास्ट ईयर 42, 41 पे कौन से कॉलेजेस मिले थे, वो आपके कॉलेजेस हो सकते हैं जो इस बार मिलेंगे। तो रैंक के हिसाब से एनालिसिस ज्यादा बेटर होता है, रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल रहा है ये ज्यादा अच्छा पता चलता है आपको। परसेंटाइल पे भी अगर आप फोकस कर रहे हो तो अभी आपको कितना डिफरेंस लेकर फोकस करना है ये समझ लो, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस 1.5%, 3%, 4% नीचे जाके और डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, राइट। चलिए तो मिलते हैं और भी ऐसे सारे वीडियोस के साथ, है ना, और बहुत सारी बातें आगे करते रहेंगे। जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ते रहेंगे मैं भी आपको अपडेट देते रहूंगा। और एक और खास बात, इंजीनियरिंग मैथ्स कब शुरू हो रहा है, आप ये पूछ रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ अभी काउंसलिंग को लेकर, तो फर्स्ट राउंड जब खत्म होता है अराउंड 1 अगस्त, ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तब हम शुरू करते हैं इंजीनियरिंग मैथ्स को आराम से, राइट। तो बहुत सारे बच्चे जो एनरोल कर दिए वेट कर रहे होंगे, तो मैं वही कहूँ कि अज्यूम करो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को हम शुरू करेंगे, जब भी हमारा कैप राउंड 1 थोड़ा खत्म हो जाए, है ना, ये थोड़ा मेरा भी लोड कम हो जाए हमारे पास, उसके बाद भी बहुत टाइम होता है, आराम से आधा सिलेबस बिफोर यू गो टू कॉलेज खत्म कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।